सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महंत महेश दास बहरामपुर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधुओं, मैं आपको पुरुषोत्तम मास की जो कथा है वो अध्याय डे बाय डे आपको सुना रहा हूँ। तो कल हमने कथा का आपको श्रवण करवाया 11वें अध्याय का, और आज 12वें अध्याय का आपको श्रवण करवाने जा रहा हूँ कि द्रौपदी के 5 पति जो पांडव थे वो कैसे हुए। भगवान शंकर जी के वरदान से उन्हें 5 पति प्राप्त हुए थे, क्योंकि वर में द्रौपदी ने, उस कन्या ने, जो पिछले जन्म में ब्राह्मण की कन्या थी, उसने मांगा था कि पति में देही, पति में देही। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे 5 पति होंगे और 5 ही वीर, धनुधर, बलशाली, धर्म इत्यादि जो हैं देवताओं के स्वरूप होंगे। तो शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया था। उस यज्ञ कुंड में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी कहलाई। सो जे राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बीधने पर अर्जुन को मिली थी। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार भगवान के नामों को याद करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मेरे नाम को लेने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर सवार होकर और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को मैंने इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के सेवन करने योग्य है। फिर मनुष्यों की तो मनोवांछित जो फल है वो, अगर इंसान इस मलमास में भगवान की पूजा आराधना करता है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी में जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े। श्री नारायण बोले, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदियों से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे, और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त किया। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त किया। तो प्रिय बंधुओं, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, और इसके आगे की जो 13वें अध्याय की कथा है वो मैं अगले दिन आपको आने वाले दिन में श्रवण करवाऊंगा। तो आज की कथा को यही विश्राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपके माध्यम से इस कथा को श्रवण करने का जो फल है वो तो वर्णन नहीं किया जा सकता कि क्या फल है इसका। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा श्रवण जो है वो कोटि अनंत गुना फल देती है। तो हो सकता है आपके माध्यम से किसी अन्य को भी कथा श्रवण का अवसर मिल जाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।